अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक दोस्तों सोशल मीडिया पर देखकर बिजनेस करने वाले लोग सावधान हो जाए। जो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं या बिजनेस को बड़ा करते हैं सोशल मीडिया पर देखकर वहां के टिक्स और टेक्निक्स और इंफॉर्मेशन कंटेंट को देखकर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं या बिजनेस में रिस्क लेते हैं दोस्तों, तो आप सावधान हो जाए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि मैंने क्यों ये सब चीज बताया। मैं 3 रीजंस बताऊंगा आपने कि क्यों आपने सोशल मीडिया को देखकर अपने बिजनेस में डिसीजन नहीं लेने चाहिए दोस्तों। और मैं इसके सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपने किस तरह से अपने डिसीजन लेना चाहिए। प्रॉपर वे कौन सा है आपने जिस तरीके से अपने बिजनेस में अपने डिसीजन लेने चाहिए दोस्तों। नाम शेख हनी से बिजनेस कोच, कंसल्टेंट और ट्रेनर। मैं पिछले 8 सालों से ज्यादा अरसे से लोगों को बिजनेस स्टार्ट करना और बिजनेस बड़ा करना सिखाता हूं दोस्तों। सबसे पहला रीजन तो ये है कि खुद प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म यानी कि यूट्यूब से, अगर आप यूट्यूब को आप फॉलो करते हैं या कोई शॉर्ट वीडियो को आप फॉलो करते हो या गूगल को आप फॉलो करते हो, तो ये कोई भी प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है कि इस पर शेयर किया गया कंटेंट ये जेन्युइन है, ओरिजिनल है। कोई भी गारंटी नहीं लेता है। ये आपने पढ़ना है और आपने समझना है और आपने डिसीजन लेना है। कोई भी इसका जिम्मेदार अपने प्लेटफॉर्म वाला कोई भी ओनर इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ये आपकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है कि आपने पढ़ा है और आप डिसीजन लीजिए, आपको ये कंटेंट के ऊपर आपको एक्शन लेना है या नहीं लेना है। दूसरा रीजन है कि खुद सिर्फ जो कंटेंट शेयर करने वाला बंदा होता है, जो यूट्यूब पर होता है, जैसे यूट्यूबर जिसको हम कहेंगे, यूट्यूबर जो होता है तो वो खुद आपने देखो डिस्क्लेमर आता है। डिस्क्लेमर वो खुद अपने वीडियो के स्टार्ट में उसने दिया होता है। खुद मेरे वीडियो में भी आपने देखा होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही शेयर की जा सकती है 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, ये आधा 1 घंटा जो भी होता है, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़े होते हैं, कोर्सेज बहुत बड़े होते हैं, 100 घंटे 200 घंटे के कोर्सेज होते हैं। तो छोटे छोटे टिप्स टेक्निक्स दिए जाते हैं वहां पर कोई भी क्लैरिटी से ज्यादा कोई डेप्थ नॉलेज नहीं होता है, वहां होता नहीं है। तो वो खुद सिर्फ जो यूट्यूबर होता है या जो कंटेंट क्रिएटर होता है, वो भी किसी भी एक्शन टेकर को ये नहीं बताता है कि मैं आपकी गारंटी लेता हूं। कोई भी गारंटी नहीं लेता है आपका। एक तो हो गया कि जो प्लेटफॉर्म नहीं लेता है, दूसरी बात है कि कोई कंटेंट क्रिएटर भी वहां पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। और तीसरा एक रीजन मैं बताता हूं आपको कि तीसरा रीजन है एक्सपीरियंस होल्डर। जो पर्सन है, जो एक्सपीरियंस पर्सन के साथ में आप डिस्कशन करोगे आप, तो आपको पता चलेगा कि ये उन्होंने इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उन्होंने एक्शन लिया था। इसलिए वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप वीडियोस को देखकर, आप किसी कंटेंट को पढ़कर आप कोई बड़ा एक्शन मत लीजिए। छोटी मोटी चीज़ें, टिप्स और टेक्निक्स की चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास डिटेल नॉलेज है तो आपको वो हेल्प करेंगी। अगर आपके पास डिटेल नॉलेज नहीं है किसी भी सेक्टर में, किसी भी टेक्निकल सेक्टर में, तो वो भी आपको हेल्प नहीं करेंगी, वो भी आपको डैमेज कर जाएंगी, वो भी आपका नुकसान कर जाएंगे। ये 3 रीजंस थे जिसकी वजह से आपने सोशल मीडिया पर भरोसा कर आपने एक्शन नहीं लेने चाहिए। अब दूसरी बात है कि किन बेसिस पे आपने डिसीजन लेने चाहिए। आपने किन बेसिस पे आपके बिजनेस को स्टार्ट करने और बिजनेस को बड़ा करने की आपने फैसले आप ले सकते हैं, आप डिसीजन ले सकते हैं दोस्तों। एक तो है कि आपने पर्सनालिटी को आपने आपकी खुद की पर्सनालिटी को आपने समझना है, डिटेल में समझना है आपने। दूसरा है अपने बिजनेस को आपने डिटेल में समझना है कि आपके बिजनेस में कितना पोटेंशियल है। समझ के आपके बिजनेस को स्टार्ट करने के और बिजनेस को बड़ा करने के आप डिसीजन ले सकते हैं दोस्तों। पर्सनालिटी और बिजनेस और मार्केट के बारे में हम बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत डिटेल में सिखाते हैं, लेकिन हम ये 1-to-1 बिजनेस के बारे में और पर्सनालिटी के बारे में 1-to-1 हम
10 घंटे से ज्यादा का पर्सनल कोचिंग देते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग पर्सनालिटी के बारे में नहीं जानते, बिजनेस के बारे में डिटेल में जानते नहीं है, क्योंकि वो सोशल मीडिया को देखकर उन्होंने डिसीजन लिया था। दोस्तों अपनी पर्सनालिटी के अंदर क्या क्या खूबियां, क्या क्या कमजोरियां, ये समझना बहुत जरूरी है। अपने बिजनेस के अंदर क्या प्रॉफिट हो सकता है, क्या इन्वेस्टमेंट में क्या प्रॉफिट हो सकता है, इसमें डिटेल में आपको समझना बहुत जरूरी है। क्या वो बिजनेस आइडिया आपके लोकेलिटी में वो काम कर सकेगा? क्या आप दिल्ली का, मुंबई का या पुणे या बड़ी सिटी का बिजनेस आइडिया आपके लोकेलिटी में आप स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन क्या वो सही आपका लोकेशन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसे ही 50 सवाल, 50 नहीं बल्कि 150, 200, 300 सवाल के करीब सवाल होते हैं। अलग अलग बिजनेस आइडिया पे अलग अलग पर्सनालिटी के मुताबिक सवाल बढ़ते जाते हैं, और वो सवालों के जवाब के बगैर अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आया हुआ डिसीजन माना जाता है, या आपके सोशल इन्फ्लुएंस में आपने डिसीजन लिया ये माना जाता है, जिसकी वजह से 97% लोग अगले 1 से 3 साल में अपने बिजनेस में फेल हो जाते हैं। दोस्तों अगर आपको राइट डिसीजन लेना है, अगर आपको बिजनेस सही सेलेक्ट करना है आपके पर्सनालिटी के मुताबिक आपको, और आप बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं दोस्तों, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए। बहुत जल्द हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।